नमस्कार, संदीप कुमार जेबीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। बाबा इच्छाधारी नाग और नागन की कथा हमने शुरू की हुई है और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि बाबा जी की कथा ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक, भक्तों तक पहुँच सके। कथा इच्छाधारी नाग और नागिन की कहाँ पहुंच चुकी है। कल मैंने आपको बताया था कि कोडू शाह बंगाला बंगाल से अपने 360 चेले लेकर के और पिपली तक पहुंच गया। आकर के पिपली में कोडू शाह बंगाले ने डेरा लगा लिया था। उधर रात को, आधी रात के समय जो नागिन थी, नागिन को सपना आया था। सपने के बीच में उसने देखा था कि एक सपेरा आया और मेरे पति को अपने वश में करके, बंधक बना करके, अपनी पिटारी में बंद करके और लेके चला गया और मैं रो रही हूँ। जब नाग देवता को ये बात बताई थी तो नाग देवता और नागन ने आपस में बात करी थी। नागन ने कहा था कि हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, तो नाग देवता ने ये कहा था कि हमारे बुजुर्ग जो थे तो वो कुरली के जंगलों में रहते थे, इस कारण वो जगह छोड़ करके, त्योड़े का थे छोड़ करके, बम्बी से बाहर होकर के आधी रात को ही गगन आसमान के अंदर से उड़ते हुए इच्छाधारी नाग और नागिन अब त्योड़े के थे से कुरली की तरफ चल दिए। जब कुरली में पहुंचे हैं, जंगल के बीच में, जो कुरली के जंगल हैं, जंगल के बीच में जाकर के उन्होंने क्या किया कि अपने जो बुजुर्गों के, उनकी बम्बी थी, उस बम्बी की खोजबीन करी और बम्बी के अंदर प्रवेश कर गए। उधर अब सवेरे का टाइम हुआ। जब कोडू शाह बंगाला उठा, भगवान सच्चे का सिमरन कराया। सभी जो शिष्य थे सभी ने भगवान को शीश नवाया, सिमरन कराया और उसके बाद कोडू शाह बंगाले ने अपने चेले प्यारे शिवानंद को कहा, रे बच्चा शिवानंद, कि चलो अपने जितने शिष्य हैं, आपके गुरु भाई हैं जितने, सभी को बोल दो कि आज हमने त्योड़ा पहुंच जाना है, कुछ दूरी का रास्ता है। तो ये बात अब शिवानंद को जिस टाइम कही, शिवानंद ने सभी को हुक्म दे दिया। यानी सभी के सभी अपने अपने तंबू उखाड़ के, अपना सामान बांध करके डेरा कोडू शाह बंगाले का पिपली से चल दिया त्योड़े की तरफ। मजल दर मजल करते हुए त्योड़े की तरफ जब आए हैं, पहुंच के त्योड़े के थे से जब पीछे थोड़ी रह गए हैं तो उन्होंने, कोडू शाह बंगाले ने कहा कि रे शिवानंद बच्चा के हाँ गुरुजी, अब ऐसा काम करो कि थे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल यहाँ से बिल्कुल पास है और आप ऐसा काम करो, ये नगरी है, इस नगरी के पास, इस गांव के पास ही अपने आज डेरे लगा दो। यहाँ डेरे हमारे लगे होंगे तो ये नगरी है, जब जरूरत होगी इस नगरी के अंदर से गजा करके लेके आना, भिक्षा लेके आओगे तो यहाँ अगर कुछ दिन रुकना पड़े तो यहाँ रुक भी सकते हैं। जब ये बात शिवानंद को सुनी है, शिवानंद ने हुक्म दे दिया, सभी ने अपने अपने तंबू लगा दिए हैं, गांव त्योड़ा के पास तंबू लगा दिए हैं और सेवा के अंदर शिष्य गुरु जी की, यानी कोडू शाह बंगाले की सेवा में लग गए। अब सेवा जब करिए, आराम विश्राम कुछ समय किया, उसके बाद कोडू शाह बंगाले ने कहा कि रे बच्चा शिवानंद, आप मेरे साथ चलो, हम देख कर के आते हैं, बम्बी के पास जाकर के आते हैं और एक बार देख के आते हैं कि क्या वहाँ के हालात हैं। अब ये बात कह करके जब शिवानंद और कोडू शाह बंगाला दोनों के दोनों त्योड़ा के थे, जहाँ बम्बी थी नाग देवता की, बम्बी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। अब चल करके बम्बी के पास जब आए हैं, बम्बी के ऊपर कोडू शाह बंगाला खड़ा है। कोडू शाह बंगाला जब खड़ा है, उसने अपने इल्म के जोर से, तंत्र विद्या के दम पे, जो भी उसके पास शक्ति थी, उसने पता किया, बोला कि रे शिवानंद कि हाँ गुरुजी, कि हम भाई लेट हो गए। कि लेट हो गए गुरुजी, क्या बात है? कि रे बच्चा शिवानंद, हम जिनको पकड़ने के लिए आए हैं, इच्छाधारी नाग को, वो तो यहाँ है ही नहीं, यानी हमारे आने से पहले ही इच्छाधारी नाग और नागन इस बम्बी को छोड़ करके कहीं चले गए हैं। शिवानंद ने जब ये बात सुनी, शिवानंद कहने लगा कि गुरुजी, अगर ये ऐसी बात है तो हमारा इतनी दूर से आना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कोडू शाह बंगाला लगा कहने के बच्चा नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा,
मैं पता लगाता हूं कि वो कहाँ गए हैं। और वहीं बम्बी के बाहर एक आसन लगा के बैठ गया कौडू शाह बंगाला। आसन लगा के जब बैठा, आसन लगा के भगवान सच्चे का सिमरन कराया, गुरु को शीश नवाया, गुरु को मना करके जब ध्यान लगाया तो ध्यान के बीच में रास्ता मिलना शुरू हो गया कौडू शाह बंगाले को। रास्ता जब मिलना शुरू हो गया, ध्यान के अंदर ही, मगन के अंदर उसको ये पता लग गया कि वो यहाँ से अम्बाड़ा शहर पार करके कुरली के जंगलों के, यानी कुरली के पास जो जंगल हैं, जंगल के बीच में बम्बी है और बम्बी में वो चले गए हैं। ये बात शिवानंद को बताई है। शिवानंद कहने लगा कि गुरुजी अब क्या करोगे? कि बच्चा आज का दिन आप यहीं विश्राम करेंगे, जितने शिष्य हैं सभी यहीं विश्राम करेंगे, कल होगा प्रभात का समय और उसके बाद यहाँ से हम चल करके कुरली का ध्यान लगाएंगे। यानी उसको वो बम्बी दिखाई दे रही थी कि जिस बम्बी में मेरे को वो नजर आए हैं उस बम्बी का मेरे को रास्ता मिल गया बच्चा, और उस वहां हम उसको पकड़ने के लिए, नाग को पकड़ने के लिए जाएंगे। ये बातें करते करते इच्छाधारी नाग तो चला गया था। दोनों के दोनों शिवानंद और उनका गुरु यानी कौडू शाह बंगाला, दोनों जो बम्बी थी नाग देवता की, वहां से वापिस अपने डेरे के पास आ गए। दोनों चेतन हो गए हैं। दोनों चेतन होने पे सभी ने विश्राम कराया और कौडू शाह बंगाला की जो शिष्य जमात थी उनको कहा, जाओ रे बच्चा, आज का दिन हम यहीं रुकेंगे और जाके ये जो नगरी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर से गजा करके लेके आओ। गजा करने के लिए कुछ चेले चले गए हैं, कुछ गुरु की सेवा में लग गए। गजा करके लेके, भिक्षा लेके जब आए हैं, अपने गुरु को भोजन जमवाया है और आप भी भोजन ग्रहण किया है चेले ने, सभी ने। यानी पूरा दिन वहीं विश्राम किया है। शाम का समय हो गया, रात को वहीं विश्राम किया। हुआ अगला रोज सवेरे 4 बजे कौडू शाह बंगाला उठा है, भगवान का सिमरन करा, गुरु को शीश नवाया, गुरु को याद किया और लेके भगवान सच्चे का नाम हुक्म दे दिया, करे बच्चा चलो हम अब यहाँ से कुरली की तरफ चलते हैं, जिस जगह वो नाग की बम्बी है जहाँ पर वो गए हैं। ये बात सोच करके अब देखो कौडू शाह बंगाला, साथ में चेला शिवानंद और साथ में 360 चेले की जमात अब पीछे पीछे चलती है। कौडू शाह बंगाला अपने डेरे को लेकर के मजल दर मजल करता हुआ, मारो मार करता हुआ शाम तक कुरली के जंगल जो थे, जंगल के पास आकर के गांव के पास यानी कुरली से बाहर डेरा कौडू शाह बंगाले ने लगा लिया। सभी को हुक्म दे दिया कि अपना डेरा आज यहीं रोक लो, और ये जो जंगल है इस जंगल के बीच में ही इच्छाधारी नाग और नागिन हैं बम्बी के अंदर विराजमान, वो यहीं पर हैं, मेरे को पता लग गया है। अब जब ये बात कही है तो सभी के सभी शिष्य क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। गुरु का आसन लगा दिया है, गुरु को शीश नवा करके गुरु की सेवा के अंदर लग गए हैं। और कुछ को कहा, जाओ रे बच्चा भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेने के लिए कुछ गए हैं और सभी ने रात को विश्राम किया, यानी रात वहीं पर गुजारी कुरली के पास। हुआ अगला रोज अब गुरु यानी कौडू शाह बंगाले ने अपने शिष्य शिवानंद को कह रहे, बच्चा शिवानंद के, हाँ गुरुजी, कि आज आप भिक्षा लेने के लिए जाओ। कि मैं गुरुजी के हाँ, कि जैसी आपकी आज्ञा। कह रहे बच्चा भिक्षा के अंदर आपने आज भोजन नहीं मांगना। कि गुरुजी फिर क्या मांगना? आप गांव के बीच में जब जाओगे, नगरी के बीच में जाओगे, तो आपने किसी के घर नहीं पता करने, आपने सिर्फ कुम्हारों के घर जाना है, कुम्हार का घर पता करना है। कुम्हारों के घर जाकर के 7 अपनी बोली के अंदर इधर बोल देते हैं फरवे, और 7 मटके जिसको बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, आपको 7 कच्चे मटके लेके आने हैं, यानी 7 कच्चे फरवे लेके आने हैं। कच्चे फरवे के हाँ, कि गुरुजी मैं ले आता हूं। कि बच्चा जरा सुन के जा, वो जो 7 कच्चे फरवे आप कच्चे मांगोगे, पक्के नहीं मांगने अपने, कच्चे फरवे जो मांगोगे, आपको इतनी आसानी से बर्तन नहीं मिलेगा कच्चा। क्यों नहीं मिलेगा गुरुजी के? क्योंकि
कोई भी कुम्हार कभी भी अगर उनके पास बर्तन लेने के लिए आप जाओगे तो कोई भी कुम्हार कच्चा बर्तन नहीं देगा। पक्के चाहे जितने मर्जी ले जाओ, लेकिन कोई कच्चा बर्तन अपने आवे से कुम्हार नहीं देता। कि गुरुजी ये क्या बात है कि कुम्हार को ये डर रहता है कि कच्चा बर्तन कहीं हम दे दें, ऐसा ना हो कि ये हमारे आवे को जिसके अंदर वो बर्तन पकाते हैं उस आवे के ऊपर कुछ कोई जादू टोना कोई कर दे और हमारा नुकसान कर दे। इस कारण कभी भी कुम्हार कोई कच्चा बर्तन नहीं देता। कि गुरुजी फिर क्या करना पड़ेगा कि बच्चा आपके पास विद्या है, जो मैंने आपको विद्या बताई हुई है, उसका आपने प्रयोग करना है और उसके बाद आपको वो कच्चे फरवे लेके आने हैं। कि जैसी आपके आज्ञा गुरुजी। झोली लेकर के अब चेला प्यारा शिवानंद कौडू शाह का अब वहां से आज्ञा लेकर के नगरी के बीच में आया। नगरी के बीच में आन करके और कुम्हारों के जो घर थे, कुम्हारों का मोहल्ला पता किया। आकर के कुम्हारों का मोहल्ला जब पता किया, कुम्हारों के घर पहुंच गया। जाकर के अलख जगाई है। कुम्हार के ड्योढ़ी दरवाजे ने घर के बाहर पहुंच गया और अलख जगाई है कि अलख 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 जागा थारा सब दुख भागा और फल फल फूला परिवार। यानी सुख की आशीष शिवानंद ने दी है। जब आवाज कुम्हार के घर अंदर कुम्हारी ने आवाज सुनी है तो अंदर से कुम्हारी एक बर्तन के अंदर भिक्षा लेकर आई है। आटे की भिक्षा लेकर आई है। जब आके कुम्हारी ने प्रणाम मनाया कि बाबा जी प्रणाम, जियो बेटी तेरा भाग सुहाया। कि बाबा जी भिक्षा ले। कि बेटी क्या लेकर आई है? कि बाबा जी ये एक मैं बर्तन एक थाल आटे का भर कर लेकर आई हूं। कि बेटी मेरे को आज आटे की भिक्षा नहीं चाहिए तेरे द्वार से। जब ये बात सुनी है तो कुमारी लगे कहने कि गुरुजी फिर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ, अगर आपने पका भोजन लेके जाना है। पका भोजन मत आप लेके जाओगे तो मैं भोजन बना देती हूँ, रसोई तैयार कर देती हूँ। जब ये बात सुनी है तो चेला जो शिवानंद था, कौडू शाह बंगाले का शिवानंद ने कहा कि देवी मेरे को भोजन की भिक्षा नहीं चाहिए। कि गुरुजी फिर आप क्या लेके जाओगे? कि बेटी मेरे को 7 बर्तन चाहिए, कच्चे फरवे 7 आपके घर से। जब ये बात सुनी है तो कुम्हारी ने साफ इनकार कर दिया कि गुरुजी कच्चे बर्तन नहीं दूंगी एक भी, पक्के ले जाओ चाहे 20। जब इतनी बात सुनी है तो शिवानंद ने कहा कि बेटी मेरे को तो सिर्फ कच्चे बर्तन ही लेके जाने हैं 7 फरवे। और अब देखो जब दोबारा भी मतलब इनकार कर दिया है कुम्हारी ने, अब आगे देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस कारण बाकी की मैं कथा आपको कल अगले भाग के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, भिक्षा दी या नहीं दी, और दी है तो किस तरीके से दी, ऐसे उसने क्या किया। जो उसका चेला था शिवानंद ने ऐसे क्या किया, ऐसा क्या किया कि कुम्हारी ने उसको 7 कच्चे फरवे दे दिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक मेरी वीडियो जा सके, देख सके और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। जिनके पास वीडियो पहली बार पहुँची है तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ये जो मैं कथा आपको इच्छाधारी नाग और नागिन की बता रहा हूँ, इस कथा के बाद हम दूसरी कथा शुरू करेंगे बाबा सबल सिंह चौधरी महाराज की। बाबा सबल सिंह की कथा शुरू करेंगे। ये जब कथा संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद मैं आपको सबल सिंह राणा जी की कथा बताऊंगा। तो इसी के साथ आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार। जय राणा जी की।